को उसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं स्टॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो है वो ओरिक के अंडर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में 10th इन्वेंशन टू इनोवेशन समिट 2025 हो रहा है। और इसका बस है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान लिंकेज क्रिएट करना, के दरमियान कोलैबोरेशंस को डेवलप करना और उनमें जो टेक्नोलॉजीज़ और मेथडोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं वो लेके सामने लेके आना और सभी को उसके बारे में अवेयर करना। तो हम 1 बाय 1 स्टॉल्स की तरफ चलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और मेथडोलॉजी वो डेवलप की है जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं स्टॉल्स की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ, तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने स्टॉल के अंदर जो है वो डिस्प्ले की हुई है फॉर द एजुकेशन पर्पस, क्या मेथडोलॉजी है, क्या इनके कोर्सेज हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए हुए हैं इन्होंने। तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ चलेंगे। Thank you very much ji. First of all, I would thank Punjab University for organizing this, and I think it's a wonderful opportunity for all the universities and the institutions to showcase their achievements and their context. As far as the University of Child Health Sciences is concerned, our be leader in child health, and that's a very simple four-worded thing. When we say leader in child health, Children's Hospital is constituent hospital and this is a 1350 bedded second largest children's hospital on the globe. In addition to that, I think let me say that we have a very strong faculty of over 150 people, which includes 42 pediatric disciplines. We are very active in research. One of the major things in our research context is rare disease disorder center, which has Professor Humar Sachima. She is standing with me. She's the founding director of that institute, and she's Professor Emeritus to the university. In terms of training, we have over 450 pediatric trainees at our universities who train in various pediatric subspecialties. And of course, we have a nursing college, Allied Health Sciences, where we have 12 plus disciplines doing that. I think in terms of our mission and future context, we want to expand this to the entire country. We want to be a hub for all the research activities around the world in terms of child health. And in terms of teaching and training, we will be more than happy to train people at Children's Hospital, which are being established in the country. One last thing, I think, in terms of Punjab University with the CMB and other areas, we will be delighted and more than happy to establish such collaboration. And I think that mix of clinicians or researchers with people who are not clinicians but have an interest in genetics would really go a long way. Thank you very much for the opportunity to. जी, ये वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के, तो ये बता रहे थे उसके बारे में कि उनका विजन क्या है और रिसर्च के हवाले से भी बता रहे थे कि उनके कौन कौन से रिसर्च के प्रोग्राम वहाँ पे जारी है। तो डॉक्टर साहब, वन क्वेश्चन मोर के रिसर्च के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जेनेटिक साइंसेज के अलावा? जो जेनेटिक, देखिए, हमारे जो रिसर्च के इस वक्त मेजर एरियाज जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च हो रही है, अदर देन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड जेनेटिक्स जिसका मैंने जिक्र किया है, कार्डियोलॉजी इज वन मेजर एरिया। इस वक्त हम दुनिया के डिफरेंट सेंटर्स के साथ रोमैटिक फीवर पे, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ पे और कुछ और रेयर डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी, हम प्रोफेसर सुमैया यहाँ खड़ी हैं, शी हेड्स आवर डिपार्टमेंट, शी इज़ द चेयरपर्सन फॉर दैट। दे हैव वेरियस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। प्रोफेसर आलिया standing here, प्रोफेसर आलिया इज़ ए पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। ये पीडियाट्रिक कैंसर्स को डील करती हैं और ये सेंट जूड USA के साथ और बहुत सारे दुनिया के और सेंटर्स हैं जिनके साथ अभी इस वक्त हमारे इस डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन है। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो ट्विन्ड विद यॉर्क हिल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ग्लासगो और उनके साथ हमारा एक रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है। बट दीज आर द फ्यू मेजर एरियाज जहाँ पे रिसर्च है। अदरवाइज रिसर्च इज इन एवरी, हमारे बेशुमार WHO के प्रोजेक्ट्स हैं जो एंटेरिक फीवर के ऊपर, केस स्टडीज, बाकी सारी चीज़ें रूटीनली चलती हैं। जी, क्लिनिकल ट्रायल्स का भी जिक्र। We have recently established a clinical trials unit as well. I would let Professor Humar to say a few words about clinical trials or potential clinical trials. Clinical trials
Clinical trials जो हैं, they require a certain level, the university and the faculty to achieve a certain level for FDA to approve clinical trials. So, but to achieve that excellence, be it laboratory services, be it our faculty, be it our data preservation and the professional and ethical way that we handle it, our IRB, the institutional review board, that had to come to that excellence. So all these things combined together, and then we have been approached and we have started clinical trials. For that, Professor Masood interacted with DRAB 2-3 years ago to actually establish the clinical trial unit in Children's Hospital, the CTU. But then the first clinical trial, and we are doing them. And we have also been approached for gene therapy trials, for which the prerequisite was that we have an in-house bone marrow transplant center, which we have, and it is working very well. So we have been approached and we are going into this phase of gene therapy now, the precision medicine as it comes along. So we are very hopeful and we are very excited that these... जी बिल्कुल, जिस तरह इसको हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से देखते हैं, लेकिन अभी ये कन्वर्ट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि चाइल्ड्स के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो उसको बजाय इसके कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ लेके जाने के, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जहाँ पे वेल फैसिलिटेटेड है और एडवांस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, इवन इक्विपमेंट के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से फुली इक्विप्ड है, तो वहाँ पे जो चाइल्ड्स को, किड्स को वहाँ पे रेफ़र किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, और वेल डन।